सानहा साहिवाल के मुतासरीन का GIT को मानने से इनकार। साहिवाल जाकर मुल्जिमान की शनाख्त नहीं की। मकतूल खलील के भाई जलील का GIT पर केस खराब करने का इल्जाम। कहा जब तक मुल्जिमान नहीं पकड़े जाते शनाख्त परेड कैसे होगी। GIT को कातिलों का मालूम है, बिला जवाज ऐनी शाहिदीन को तंग किया जा रहा है। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक सिफारिशात महकमा दाखिला पंजाब को देगा। शारजा से गिरफ्तार दहशतगर्द अरशद बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात। रॉ समेत दीगर तंजीमें दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी करती हैं। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के लिए 9 लाख रुपए मिले। रकम दहशतगर्दों में तकसीम की। ARY न्यूज ने राशिद बलोच की तस्वीर हासिल कर ली। सिविल अस्पताल कोयटा के मखवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज बाद अपने घर पहुंच गए। कहते हैं अहले खाना और रिश्तेदारों के दरमियान आकर खुश हूं। डॉक्टर बिरादरी से इज़हार तशक्कुर। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है हुकूमत ने डॉक्टर इब्राहिम को बाजियाब नहीं कराया। अगवाकारों ने 5 करोड़ तावान लेकर डॉक्टर को रिहा किया। मेरे बच्चे को फिट्स पड़े, मैं गेट पे उसको कुर्सी पे बैठा है, मुझे बाहर निकाल। रात से हम लोग इधर है, भी हम लोग भी ये बैठे हुए हैं, बच्चा हम लोग ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये गरीब के बच्चे को नुकसान हो रहा है। ये तो न डॉक्टर को नुकसान है न मिनिस्टर को नुकसान है। डॉक्टर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर। सिंध हुकूमत और डॉक्टर्स की लड़ाई में अवाम पिस गए। कराची समेत सिंध भर में डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा दिन। OPDs बंद, मरीज बेहाल। प्यारों की हालत देखकर तीमारदार परेशान। इलाज के लिए तरसते मरीज और अहले खाना रो पड़े। गाली के ऊपर क्या क्या है कहे ना। We'll find out अगर उसने गाली दी है तो रिकॉर्ड हो गया होगा। How many people गाली दी है? You want an note taken? मैंने एक्सपंज की है सारी चीजें। गाली दी है। ये 3 दिन से सर हाउस का माहौल खराब कर रहे हैं। इनसे झूठ बोला जा रहा है। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं कहा आप झूठ बोलते हो। साबित करो झूठ बोलते हो। सिंध असेंबली या फिर गली का नुक्कड़। मुसलसल तीसरे रोज हंगामा। गाली किसने दी, क्यों दी। ऐवान में नई बहस छिड़ गई। हुकूमती रुकन ने गाली दी, अपोजिशन का इल्जाम। हुकूमती अराकीन ने मुस्तरद कर दिया। ऐवान झूठे झूठे के नारों से गूंज उठा। SICT पर गवर्नर सिंध के एतराजात मुस्तरद। SICT बिल सिंध असेंबली से दोबारा मंजूर कर लिया गया। बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी, उतनी तेजी से जा रही थी जिस तरह से जरदारी भुट्टो बन जाता है। पापा की बहन ने माना कि 11 साल के अंदर साफ पानी ना दे सके, क्लोरीन की गोलियां नहीं दे सकते, लेकिन वो कहते हैं 22 अरब रुपए हम 3 अस्पतालों पे खर्च करते। बिलावल एक्सप्रेस उतनी स्पीड से जा रही है जितनी स्पीड से जरदारी भुट्टो बने। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की PP क़यादत पर तनकीद। कहा उनसे जो चीज़ मांगो कहते हैं विफाक मदद करे। पापा की बहन ने भी मान लिया 11 साल से सिंध के अवाम को साफ पानी ना दे सके। ग्रीन लाइन, सर्कुलर रेलवे समेत हर प्रोजेक्ट में विफाक मदद दे। विफाकी हुकूमत अगर 22 अरब देती है तो क्यों नहीं लेते। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों की तकसीम का फार्मूला तय पा गया। हुकूमत को 21 और अपोजिशन को 19 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी। पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो 136 है। वज़ीर आज़म साहब ने हमें टारगेट दिया है कि इस साल रैंकिंग निकलेगी तो हमें 100 तक पहुंचना है। आसान कारोबार से मुताल्लिक पाकिस्तान 136वें नंबर पर है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर करने की हिदायत कर दी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की हारून शरीफ के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। हारून शरीफ ने कहा कारोबार में आसानी के लिए मुल्क को आइंदा साल टॉप 50 में लाएंगे।
3 माह कबल कारोबारी तबके को 47 किस्म के टैक्स अदा करने पड़ते थे, अब सिर्फ 16 टैक्स हैं। कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी 3 के बजाय एक जगह करानी होगी। इक़दामात वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स में नुमाया बेहतरी लाएंगे। बिजनेस वीजा भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, MI न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं सलमान मिर्जा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। QTVtutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want. So you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge.